मनुष्य चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, यह कहानी तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसा आप काम करोगे, फल भी आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि क्या आप यकीन करते हैं कि आप जैसा कर्म करेंगे, आपको फल भी बिल्कुल वैसा ही मिलेगा? आप में से अधिकतर लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछने वाला बात क्या है कि यह तो सत्य है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए, देखिए कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय ज़रूर होगा कि क्या यह बात सच है या फिर झूठ है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हम समझेंगे कर्मों का फल। आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा क्यों होता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। कर्मों का लेकिन खेल। वह अपने बचपन के आखिर दोस्त अच्छे से कर्मों मिलने का के फल लिए अच्छा दूसरे और गांव में बुरे जा रहा कर्मों था। का फल उसका बुरा वह दोस्त बचपन कैसे में होता ही है। गूंगा और बहुत समय पहले की एक पैर बात से है। अपाहिज था। किसी उस गांव पंडित में के एक बहुत ही पाँव ज्ञानी से पंडित उसके रहता दोस्त था। का एक घर दिन वह अपने बचपन के दोस्त उसका से वह मिलने के दोस्त लिए दूसरे गांव में उसका जा वह रहा दोस्त था। बचपन से उसका ही वह गूंगा दोस्त और एक बचपन पैर से से ही अपाहिज गूंगा था। उस पंडित और एक के पैर से पाँव से अपाहिज था। उसके उस पंडित के गांव से उसका वह दोस्त दोस्त का घर काफी दूर उसका था। वह दोस्त बचपन से वहां ही जाने के गूंगा लिए और एक बीच पैर से बीच में कई अपाहिज सारे था। छोटे उस छोटे गांव पंडित के पड़ते गांव थे। से उसके पंडित दोस्त का रास्ते घर में काफ़ी अपनी धुन दूर में था। चला जा वहां रहा था। जाने के चलते लिए बीच चलते बीच उसकी में कई मुलाकात एक सारे व्यक्ति छोटे से छोटे होती है। गांव पड़ते थे। रास्ते में पंडित उसे एक रास्ते आदमी में मिलता अपनी धुन है में जो ऐसा चलता लगता जा था रहा कि वह था। किसी का चलते चलते इंतजार कर रहा उसकी था मुलाकात और एक वह व्यक्ति भी से पंडित के होती है। साथ चलने रास्ते लगता में है। उसे एक उस आदमी आदमी मिलता को है देखकर जो ऐसा पंडित बहुत लगता था खुश हो जाता कि है। वह किसी का इंतजार उसने कर सोचा, रहा है। वह भी चलो पंडित अच्छा हुआ साथ साथ के चलने साथ से चलने लगता है। उसका उस सफर आदमी को आसानी से देखकर कट पंडित जाएगा। बहुत खुश हो जाता बात है। की उसने शुरुआत सोचा, करने के लिए चलो अच्छा हुआ, उस पंडित साथ ने साथ उस चलने व्यक्ति से से उसका उसका सफर नाम आसानी से पूछा कट गया। तो बात उसने की अपना नाम धर्मराज शुरुआत बताया। करने के लिए उस पंडित ने पंडित उस को यह व्यक्ति नाम का कुछ अजीब सा लगता है, पूछा। लेकिन उसने उसने नाम सोचा, के चलो विषय में अच्छा कुछ हुआ, और साथ पूछना साथ उचित चलने से नहीं उसका समझा। सफर आसानी से कट दोनों जाएगा। धीरे धीरे बात की साथ में चल शुरुआत रहे थे। करने के लिए उस तभी पंडित रास्ते ने में उस एक व्यक्ति से गांव उसका आता है। नाम पूछा तो उसने अपना गांव का नाम प्रवेश द्वार धर्मराज आते ही बताया। धर्मराज पंडित ने को यह पंडित से सुनकर कहा, थोड़ा अजीब सा तुम आगे लगा, चलो, लेकिन उसने मुझे इस नाम गांव के में एक विषय काम में है, कुछ और नहीं मैं पूछा तुमसे आगे और मिलता न ही हूँ। उचित समझा। और पंडित ने दोनों कहा, धीरे धीरे ठीक है। साथ में चल रहे वह थे। आगे तभी रास्ते में रास्ते चल में देता है। एक गांव आता है। कुछ देर गांव बाद का उस गांव में प्रवेश द्वार खबर फैली आते ही कि एक धर्मराज व्यक्ति ने को सांड ने पंडित अपनी से सींग कहा, में तुम फंसाकर आगे मार चलो, दिया है। मुझे इस गांव में जैसे ही एक सांड काम ने है, उस व्यक्ति को मैं मारा, तुमसे आगे ठीक मिलता कुछ ही हूँ। देर में पंडित ने धर्मराज कहा, पंडित के ठीक है। पास आ गया वह और आगे फिर दोनों रास्ते में चलना चला। शुरू कर देते हैं कुछ और देर के चलते बाद चलते उस एक गांव दूसरे में गांव के द्वार खबर पर फैली पहुंच जाते कि हैं। एक उस गांव व्यक्ति के को बाहर एक सांड ने बड़ा और अपनी विशाल सींग मंदिर में बना हुआ फंसाकर था। मार दिया है। वहां पर जैसे ही आराम सांड ने करने की उस सुविधा व्यक्ति को काफी मारा, बढ़िया थी। ठीक कुछ ही देर में धर्मराज उसका पंडित घर के भी वहां से पास आ बहुत गया दूर था और फिर और दोनों रात भी चलना होने शुरू वाली कर थी। देते हैं तो और पंडित ने चलते चलते धर्मराज से कहा, एक दूसरे रात गांव होने के वाली है, द्वार पर पहुंच पूरे जाते दिन हैं। चलते चलते उस गांव थक के भी चुके बाहर हैं एक और बड़ा भूख और भी लग रही विशाल है, मंदिर बना हुआ तो था। यहाँ पर भोजन वहां करके पर यहीं आराम पर हम करने की विश्राम कर सुविधा लेते हैं। काफी बढ़िया लग फिर रही थी। सुबह के समय पंडित के आराम से दोस्त आगे की का यात्रा घर जारी अभी करेंगे। वहां से बहुत दूर धर्मराज था ने कहा, और रात भी होने ठीक है, वाली थी। तो मुझे इस पंडित ने गांव में किसी को धर्मराज कुछ से जरूरी कहा सामान कि देने रात होने जाना है। वाली है, पूरे दिन तुम भोजन करके चलते आराम चलते करो, मैं थक मैं चुका बाद हूँ में आकर और भोजन कर भूख लूंगा। भी लग रही है। इतना तो कहकर यह वह बहुत वहां से चला जाता है। तो यहाँ पर लेकिन भोजन उसके करके जाने के कुछ यहीं समय पर बाद कुछ हम ही देर विश्राम बाद कर लेते धुआं हैं उठता और हुआ फिर दिखाई देता सुबह है के समय और आराम देखते से ही आगे देखते की पूरे यात्रा गांव में आग जारी लग जाती करेंगे। है। धर्मराज ने पंडित ने कहा, हैरानी ठीक से है, सोचा कि यह मुझे धर्मराज इस जहां भी गांव में जाता किसी है को वहां कोई कुछ ना कोई जरूरी सामान अनहोनी देने जरूर हो जाना है, जाती है। तो तुम भोजन कुछ तो करके गड़बड़ है आराम इस करो, व्यक्ति में। मैं बाद लेकिन में आकर पंडित के ने भोजन रात्रि कर में लूंगा। धर्मराज से न कुछ भी कहकर पूछना वो उचित वहां नहीं से चला समझा जाता है। लेकिन और वे दोनों उसके सो जाने गए। के कुछ समय बाद, सुबह होते ही कुछ ही दोनों देर फिर बाद से अपनी धुआं यात्रा उठता शुरू है, कर देते हैं। दिखाई देता है कुछ देर और चलने के देखते ही बाद देखते रास्ते में फिर पूरे से गांव में एक आग गांव लग आता जाती है। है। पंडित ने धर्मराज ने फिर हैरानी पंडित से से सोचा कहा, कि यह धर्मराज आप आगे जहाँ चलिए, भी जाता है मुझे इस वहाँ गांव कोई में ना अपने कोई मित्र से अनहोनी मिलने जाना जरूर है। हो जाती है। मैं अपने कुछ दोस्त से मिलने के कुछ बाद तो गड़बड़ आगे जरूर है रास्ते में इस मिलूंगा। व्यक्ति में। लेकिन यह पंडित कहकर ने धर्मराज रात्रि में वहां से धर्मराज चला से गया, कुछ भी नहीं लेकिन पूछा पंडित इस और बार आगे उचित भी नहीं नहीं गया। समझा और वे वहीं दोनों खड़ा सो गए। होकर सुबह धर्मराज को होते ही देखता रहा दोनों फिर से कि वह अपनी कहाँ जा
चलना रहा शुरू कर है देते हैं और क्या करता कुछ है। देर चलने के बाद रास्ते तभी में थोड़ी फिर देर से बाद लोगों एक की गांव आवाज आता है। सुनाई देने धर्मराज लगी ने कि फिर एक पंडित व्यक्ति से को कहा, सांप ने आप काट आगे लिया है चलिए, मैं और उसकी इस गांव मृत्यु में हो अपने गई है। मित्र से मिलने जाना ठीक उसी मुझे समय इस गांव धर्मराज में फिर अपने मित्र पंडित के से पास मिलने पहुंच जाना गया। है।
मैं अपने दोस्त लेकिन इस से बार मिलने के पंडित से बाद रहा आगे नहीं रास्ते गया में मिलूंगा। यह और उसने कहकर धर्मराज से धर्मराज पूछ ही वहां से लिया चला जाता है, कि लेकिन तुम जिस पंडित भी गांव इस में बार जाते हो वहां आगे कोई ना नहीं कोई अनहोनी जरूर हो गया। जाती है। वहीं खड़ा क्या तुम होकर मुझे बता धर्मराज सकते को हो देखता रहा यह कि वह ऐसा क्यों हो कहाँ जा रहा रहा है? है और क्या करता धर्मराज है। ने कहा, तभी थोड़ी देर बाद पंडित लोगों जी, की आवाज सुनाई आप देती तो है मुझे कि एक बहुत व्यक्ति ज्ञानी को मालूम पड़े थे, सांप ने काट लिया है इसीलिए और मैं उसकी आपके मृत्यु साथ हो गई चलने है। लगा था, ठीक उसी समय क्योंकि धर्मराज ज्ञानियों का फिर साथ पंडित के बहुत पास अच्छा पहुंच होता गया, है, लेकिन परंतु इस बार आप अभी पंडित तक से समझ नहीं रहा पाए नहीं कि मैं गया। कौन हूँ। उसने धर्मराज से पूछ ही पंडित लिया ने कहा, कि तुम मैं जिस भी समझ गया गांव में हूँ, जाते हो वहाँ लेकिन मुझे कोई ना कुछ कोई शंका है। अगर वहाँ आप ही कोई अपना न कोई उपयुक्त अनहोनी परिचय दे जरूर हो दें जाती तो है। मेरे लिए क्या तुम आसानी होगी। मुझे बता तब सकते हो धर्मराज कि ने यह जवाब ऐसा दिया क्यों हो कि रहा मैं है। यमदूत धर्मराज हूँ ने और पंडित यमराज जी की आज्ञा से कहा, उन लोगों के प्राण आप हरण तो मुझे करता हूँ बहुत ज्ञानी जिनकी मालूम उम्र पड़ते पूरी हैं, हो चुकी है। इसीलिए मैं आपके साथ हालांकि चलने पंडित लगा को था, पहले से क्योंकि ही इस बात की आशंका थी। अजनबियों के साथ चलना फिर भी अच्छा लगता धर्मराज है, के मुंह परंतु से यह बातें आप अभी सुनकर वह तक घबरा समझ गया, नहीं पाए कि लेकिन मैं वह कौन हिम्मत हूँ। करके पंडित ने पूछता है कहा, कि अगर तुम मैं सच समझ में गया, यमदूत हो तो लेकिन मुझे बताओ, मुझे कुछ शंका है। अगली मृत्यु आप किसकी है? कि अगर धर्मराज ने आप जवाब कहीं दिया, अपना उपयुक्त अगली परिचय मृत्यु दे तुम्हारे दें उसी मित्र तो की है मेरे लिए जिससे तुम आसानी मिलने होगा। जा रहे हो, तब धर्मराज और ने उसकी जवाब मृत्यु का दिया कारण भी कि तुम मैं ही बनोगे। यमराज हूँ, ये कि मैं बात सुनकर यमदूत हूँ पंडित और सहम गया यमराज की आज्ञा और से सोच में पड़ उन गया लोगों के प्राण कि अगर हरण सच करता में हूँ यह धर्मराज जिनकी उम्र यमदूत हुआ तो पूरी उसकी हो बात चुकी भी है। सच होगी हालांकि पंडित और को उसके पहले कारण से मेरे ही बचपन इस के बात सबसे की अच्छे मित्र की आशंका मृत्यु हो हो गई जाएगी। थी। फिर तो भी सबसे अच्छा तो धर्मराज यही के होगा मुंह से यह कि मैं बातें अपने मित्र से सुनकर मिलने वह ही ना घबरा जाऊं। गया, लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ अगली मृत्यु किसकी है। धर्मराज ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसे मित्र की है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह सुनकर पंडित सहम गया। उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह धर्मराज यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी। अगर उसके कारण मेरे बचपन के मित्र, जो कि मेरा सबसे प्रिय मित्र है, उसकी मृत्यु हो जाएगी तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता चल गया है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियुक्ति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थीं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। और पंडित को विश्वास हो गया कि वह धर्मराज सचमुच यमदूत है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच में यमदूत है, जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज जी यमदूत है, तो वह घबरा गया। अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था, एक पैर से लंगड़ा भी था, इसीलिए ना तो पंडित को आवाज देकर बुला पाया था और न ही जल्दी जल्दी चलकर उस तक पहुंच पाया था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर के धर्मराज की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया और बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वे वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसे ताकत नहीं होती है, इसीलिए दिल का दौरा होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसीलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतः विश्वास हो गया
कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि मृत्यु कि जब मेर कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे हो। वह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंस पड़ा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ रहता हूँ और चलता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने, समझने या उससे देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने कहा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कहाँ और कैसे होगी। महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव या जान कर वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम जानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया, उसे देखकर लगता है तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। महाकाल ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। ना कहकर धर्मराज वहां से चला गया, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलने और चलते रहने का कोई कारण न था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति उसके क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया, क्योंकि पंडित ना था, इसीलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल ही लेंगे। पंडित यह सोचता हुआ राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उससे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तब होगी जब किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि पंडित को यह न लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता न था। धीरे धीरे महीने गुजर गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह भी दिन आ गया जिस दिन उसकी मृत्यु होने जा रही थी। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी, उस दिन एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी से सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि उसकी मृत्यु टल सके। यही सोचकर वह जल्दी से सो जाता है। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। तो फिर राजा, मंत्री, वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सोया भी नहीं था और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पाता है। उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा और उठा, महल से निकल पड़ा।
अस्तबल में वह गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और न ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राजा की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और न ही कोई पूछताछ की। तभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहार होने के कारण गहरी नींद में सो गए थे। वह पंडित सीधे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंच जाता है, जहां राजा और रानी सो रहे थे। वह पंडित वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा तो वह राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन पंडित तो बहुत चक्का बक्का हो गया। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के सैन्य कक्ष में कैसे पहुंचा, लेकिन वहां उसकी यह सब सुनने वाला कोई न था। अगली सुबह राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद उस पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म दे दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला कि महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं महल में लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल में कैसे पहुंचा। मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि आपके सैन्य कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या फिर सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी है और होके ही रहेगी। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है। राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा वाक्य राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वह राजा के सैन्य कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसीलिए राजा ने पंडित से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज यह तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत धर्मराज ने तुमसे कहा था, तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठ निकली तो निश्चित है कि आज तुम्हारी मृत्यु का कारण भी